हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो जैसे कि हमारी मिक्स्ड क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है 120 क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन हम करते हैं, तो उसमें से 60 क्वेश्चन हमने कर लिए थे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के। तो अभी जो है वो हम कुछ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लेके 4 सब्जेक्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेनली रेफर्स टू, लोक प्रशासन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसमें आएगा आपका सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज, लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? तो पब्लिक वेलफेयर। ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू, संगठन का अर्थ है स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भूमिकाओं व जिम्मेदारियों का संगठित तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलर चेन कंसेप्ट वॉज गिवन बाय। तो ये जो है वो आपका फ्योल ने दिया था। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ, निर्णय निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव्स, विकल्पों का चयन, तो वो निर्णय निर्माण होगा। नेक्स्ट है, रैशनल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स, तार्किक निर्णय में शामिल है। तो इसका आंसर करेंगे इसका आंसर होगा आपका लॉजिकल एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का तार्किक विश्लेषण। लीडरशिप इज मेनली एसोसिएटेड विथ, नेतृत्व मुख्यतः किससे जुड़ा है? तो ये लोगों को लक्ष्य की ओर प्रेरित करना। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एम्फेसाइजेस, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली किस पर जोर देती है? तो ये जो है वो आपका कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव एंड इट इज, संचार तब प्रभावी होता है जब वह क्लियर एंड अंडरस्टैंड, समझ स्पष्ट व समझने योग्य। नेक्स्ट है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम, अनुवर्ती संचार किस दिशा में बहता है? हायर टू लोअर लेवल। डाउनवर्ड इज हायर टू लोअर। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन मीन्स, समन्वय का अर्थ है हार्मोनाइजिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 12, द मेन पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू, समन्वय का मुख्य उद्देश्य है अवॉइड डुप्लीकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, दोहराव व संघर्ष रोकना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज, अनौपचारिक संचार को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेपवाइन। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय, नौकरशाही संगठन सिद्धांत किसने विकसित किया? मार्क्स वेबर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव लीडरशिप इज, प्रभावी नेतृत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है एबिलिटी टू मोटिवेट, प्रेरित करने की क्षमता। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स। द टर्म सोशियोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय, अगस्ट कॉम्टे ने दिया था।
समाजशास्त्र शब्द। सोशियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन एमर्ज्ड इन द, एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र कब उभरा? 19th सेंचुरी। अगस्ट कॉम्टे इज नोन एज, तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी, बी। सोशियोलॉजी डेवलप्ड मेनली ड्यू टू, समाजशास्त्र का विकास मुख्यतः किन कारणों से हुआ? तो ये इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, औद्योगिक व फ्रांसीसी क्रांति। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का स्वभाव कैसा है? साइंटिफिक एंड सोशल, वैज्ञानिक व सामाजिक, सी। सोशियोलॉजी इज कंसिडर्ड अ सोशल साइंस बिकॉज, समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान क्यों माना जाता है? इट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी, ये मानव समाज का अध्ययन करता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इंक्लूड, समाजशास्त्र का महत्व किसमें है? अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी को समझना, समाज को समझना। सोशियोलॉजी हेल्प्स इन, समाजशास्त्र किसमें सहायता करता है? तो ये जो है वो आपका बी, रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्याओं को कम करने में। सोशियोलॉजी डील्स विद, समाजशास्त्र किससे संबंधित है? सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कॉम्टे द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी पासिस थ्रू, कॉम्टे के अनुसार समाज का विकास किन चरणों से गुजरता है? तो ये है थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविज्म, धर्मशास्त्री, तत्वमीमांसीय, प्रत्यक्ष चरण। सोशियोलॉजी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट, समाजशास्त्र महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एनकरेजेस साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेटर्स बाय, प्रशासकों को समाजशास्त्र किस प्रकार सहायता करता है? सामाजिक व्यवहार को समझने में। सोशियोलॉजी डिफर्स फ्रॉम कॉमन सेंस बिकॉज, सामान्य ज्ञान से समाजशास्त्र कैसे भिन्न है? वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। द साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी मीन्स, समाजशास्त्र का वैज्ञानिक स्वरूप क्या दर्शाता है? इट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स, ये व्यवस्थित गतिविधियां उपयोग करता है। एक तरह से हम जल्दी क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्विक रिवीजन ही है आपके ये। नेक्स्ट जो है वो हमारा पोर्शन आता है बीएड पोर्शन। तो ग्रोथ रेफर्स मेनली टू, किस विकास जो है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? तो विकास जो है वो आपका, जब शरीर के आकार की वृद्धि बोलते हैं तो केवल व्यवहार में बदलाव केवल नहीं आएगा, इमोशनल सोशल स्किल्स, तो विकास यहाँ जनरली वृद्धि आएगा हिंदी में, तो ये ग्रोथ से, ठीक है, वृद्धि है क्योंकि ग्रोथ वर्ड दिया है। डेवलपमेंट होता तो विकास होना था। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट रेफर्स टू, अब आ गया विकास, तो ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है। इन्फेंसी स्टेज हमने करा था ये 0 to 2 वर्ष। एडोलसेंस इज अ स्टेज मेनली एसोसिएटेड विद, किशोरावस्था जो है वो आपका आइडेंटिटी फॉर्मेशन, पहचान निर्माण। पियाजे थ्योरी फोकसेस ऑन, पियाजे की जो थ्योरी है वो फोकस करती है कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर। पियाजे के अनुसार ठोस संचालन अवस्था किससे जुड़ी है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो आपकी जुड़ी है लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट, ठोस वस्तुओं पर तार्किक सोच। Vygotsky emphasized the role of, Vygotsky
ने किस पर जोर दिया है? तो ये सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर, सामाजिक संपर्क और संस्कृति। वाइगोत्स्की एंड जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास क्षेत्र। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस। ये डिफरेंस मतलब क्या वो गाइडेंस से और क्या खुद कर सकता है, उसका डिफरेंस। तो इसमें बताया कि आपका व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो खुद से वो क्या कर सकता है और जब उसको हेल्प दी जाएगी, गाइडेंस मिलेगी, तो वो कितना इम्प्रूव करेगा। 9th है कोलबर्ग मॉरल थ्योरी डिस्क्राइब्स। कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत किसका वर्णन करता है? स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग, नैतिकता के चरण। एरिक्सन साइकोसोशल स्टेज एम्फेसिस। एरिक्सन का के मनोसामाजिक चरण किस पर बल देता है? तो ये है सोशल कन्फ्लिक्ट्स। साइकोसोशल है तो आपका मनोसामाजिक है, तो ये सोशल के ऊपर होगा। सोशल कन्फ्लिक्ट्स एट ई स्टेज। इंटेलिजेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बुद्धि को सबसे अच्छा कैसे वर्णन किया जा सकता है? एबिलिटी टू लर्न, रीजन एंड अडेप्ट, सीखने, तर्क करने व अनुकूलन की क्षमता। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स डेवलपमेंट, निम्न में से किसका विकास पर प्रभाव पड़ता है? बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइजेस ड्यू टू। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो आपका बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। लर्निंग डिसेबिलिटी रेफर्स टू डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स डिस्पाइट नॉर्मल IQ। बी। माल एडजस्टमेंट मीन्स जो बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है। इन